बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे देसी मसूर जो कि अक्सर गलते नहीं, और मुझे फरमाइश मिली है कि मैं ये ज़रूर इसकी रेसिपी आपको ट्राई करके दिखाऊं। ये जल्दी गलते नहीं है और इसका तड़का भी मैं बताऊं कि कितना मज़ेदार इसको बना सकते हैं। तो तमाम टिप्स गलने की और तड़का मज़ेदार कैसे तैयार करेंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने हांडी में गलाने से हांडी में पकाएंगे मसूर की दाल को, साबुत मसूर को हांडी में पकाएंगे। और ये पानी मैंने लिया 4 गिलास। अभी चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया। हांडी में अगर मसूर पकाते हैं तो बहुत जल्दी गलते हैं, चाहे कोई भी दाल हो। और ये देसी साबुत काले मसूर हैं और ये बहुत बारीक होते हैं। जो दूसरे आम साबुत मसूर होते हैं ना, वो ज़रा मोटे होते हैं, ये बारीक होते हैं। इन्हें गलाने का ज़रा मसला होता है। हर दूसरे बंदे को इसको गलाने का मसला पड़ जाता है। कुछ तो गला लेते होंगे जिन्हें टिप्स आती हैं, तो मैं आपको वो तमाम टिप्स बताऊंगी जिससे ये आप आधे घंटे से थोड़ा सा टाइम ऊपर होगा और आपके ये मसूर की दाल या साबुत मसूर गल चुके होंगे। और ये है मसूर की दाल। ये मैंने ली है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। इसे भी मैंने धो लिया है। दाल को भी मैंने पहले साबुत मसूर को भी मैंने धो लिया और ये मसूर की दाल को भी धो लिया है। दाल मैं इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे इसकी ग्रेवी बनेगी जो कि इसे जायका भी देगी और गाढ़ापन भी इसी से आएगा। आपने इसी को ही डालना है, मसूर की दाल को भी। और लहसुन के 4 से 5 जवे लिए हैं जिसे मैंने प्रेस कर लिया है छिलके समेत, और छिलके उतारे तो ये इसमें मैंने डाल दिया। और लाल मिर्च पाउडर इसमें गया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा थोड़ा सा, लाल मिर्च कुटी 1 टेबल स्पून और नमक 1 टीस्पून। अब इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे ये जल्दी गलेंगे, वो ये है लहसुन की डंडी। जो कि लहसुन के साइडों पे जो तुरियाँ होती हैं ना लहसुन की, उसके अंदर से एक डंडी निकलती है। इससे ये होगा ये जल्दी गलेंगे। अगर आप गोश्त गलाना चाह रहे हो तो भी आप ये डंडी डाल दें। यखनी बनाते हैं तो साबुत लहसुन इसलिए डालते हैं कि जो गोश्त जल्दी गलेगा, और इसी से ही मसूर बहुत अच्छे से गलेंगे। और मैं इसे एक उबाल दूंगी। जैसे एक उबाल आया तो मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ देना है। डंडी इसमें डाल देते हैं दाल में और इसे ढक के, अगर ढक्कन अच्छा सही आप ढक देंगे ना तो फिर कहीं से स्टीम ना निकले तो दाल आपकी 20 से 25 मिनट में ये गल जाएगी। इससे ये गलते हैं ना, मैं फिर आपको टाइम बताती हूँ कि कितने टाइम में मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे ढक के दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले एक उबाल आने पर फिर टाइम आपने नोट करना है कि ये कितने मिनट में गले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ 20 मिनट के बाद के मसूर हमारे कितने गले हैं और कितने रह गए हैं, कसर कितनी है कि अब मज़ीद कैसे पकाना है हमने इसे। आपको नज़र आ रहा है ऊपर से अभी मैंने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया, पानी ऊपर है और मसूर नीचे बैठे हुए हैं सारे। तो ये आपको जो लहसुन नज़र आ रहा है ना, आपने इसे घोटा लगाना है और आपने लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करना है। और इस तरह आपको लग रहा है ना कि पानी अलग है और जो साबुत मसूर है ना अलग है। तो जैसे ही आप इसे घोटेंगे ना, जो मसूर की दाल डाली उससे भी गाढ़ापन आएगा और लहसुन भी इसमें सारा पिस जाएगा। और इसी से ही जो होगी काले मसूर की दाल और बहुत अच्छी और गाढ़ी दाल तैयार होगी। इस तरह मैंने इसे घोटना है। लहसुन जहाँ नज़र आए मैं उसे पीसती जाऊँगी, नज़र ये भी नहीं आएगा। और इसके बाद फिर इसे पकने के लिए मैं दोबारा छोड़ रही हूँ। और पानी मुझे कम लगा है तो मैं ढक्कन के ऊपर पानी डाल रही हूँ ताकि गर्म पानी फ़ौरन ही होगा क्योंकि ढक्कन गर्म है। तो इस तरह आपने करना अगर पानी की ज़रूरत हुई तो अब दोबारा से ढक के इसे दम वाली आग पे 15 मिनट छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। मसूर जो है ना काफ़ी गल चुके हैं और पानी आपको जो नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने दोबारा घोटा लगाना है और घोटा लगा के इसको मैंने फुल आग पे कुछ सेकंड या 2 मिनट के लिए इसे पकने के लिए मैंने छोड़ देना है। इससे ये होगा कि ये बहुत गाढ़े से मसूर बनेंगे। और हांडी में ये होता है कि जब ये पकती रहती है ना तो जो फालतू पानी होता है ना इसमें जो नज़र आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, तो वो भी इसमें ख़त्म हो चुका होगा। और ये डंडी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मैं निकाल रही हूँ। अब इसका काम ख़त्म हो गया और इसे ढक के मैंने 1 मिनट के करीब इसे पकने के लिए फुल आग पे छोड़ देना है। उसके बाद मैंने हांडी को हटा के चूल्हे से हटा देना है और ये खुद पकती रहेगी और ये पानी सारा गायब होगा। जब आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी ना तो आप देखना कितने गाढ़े मसूर हो चुके होंगे। तो करते हैं तड़के की तैयारी, जो कि बहुत मज़ेदार सा तड़का तैयार होगा।
ऑयल मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत ले लें, और 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने लहसुन चॉप काट लिया, और ये भी मैंने अदरक 1 टीस्पून फुल भर के ले लिया, ये भी चॉप्ड है। ज़ीरा थोड़ा सा 1/2 टी ले लें आप, ये भी आपने ज़रूर ज़ीरा इसमें डालना है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। ज़ीरा पहले भी मैंने थोड़ा सा डाला है जब मसूर की दाल को हम पका रहे थे। और ये हरी मिर्चें और लाल मिर्चें, आप कोई भी मिर्च इसमें डाल लें तड़के में। और ये कड़ी पत्ता मेरे पास है, इसका तड़का तैयार होगा। कड़ी पत्ते से तो जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन इसकी खुशबू दालों के लिए या कड़ी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर लाल मिर्च पाउडर आप कलर इसको देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे काले मसूर या मसर की दाल तैयार है। और आप देख लो, जो पानी नज़र आ रहा था वो बिल्कुल गायब हो चुका है, क्योंकि हांडी पकती रहती है 5 से 6 मिनट। इससे ये होता है कि जो पानी का बैलेंस है ना वो ठीक हो जाता है। अगर मैं उस वक्त इतना गाढ़ा रखती तो ये बहुत ही गाढ़े हो चुके होते। आप इससे भी पतला करना चाहें ना मसर को तो आप कर सकते हो, ये आपकी हस्बे ज़रूरत जो आपको रिक्वायर्ड हो। इस तरह तड़का भी तैयार हो चुका है, और ये इसके ऊपर डाल दिया तड़का। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी से, क्योंकि ये मैं जब भी ये काले मसूर की दाल तैयार करती हूँ, कोई अचानक आ जाए मेहमान या किसी को खिलाऊं मैं, तो उन्हें ये बहुत अच्छी रेसिपी लगती है, बहुत पसंद आते हैं ये मसर पके हुए। तो आप मेरे रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी जब आप तैयार करके खा चुके हों। लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।